हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एग्रीगेट की जो सेवन्थ प्रॉपर्टीज है उसकी। तो सेवन्थ कौन सी थी? वाटर एब्जॉर्ब इन सरफेस मॉइस्चर। ये कहता है कि कोई भी स्टोन है, एग्रीगेट है, कोई भी एग्रीगेट है, चाहे आपका कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, कि वो कितना पानी, कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। आपको पता है, अगर कोई भी, अगर आप अपने पास फाइन एग्रीगेट है, उसके अंदर मॉइस्चर है, तो उसका क्या हो जाता है? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और हम कोई भी कंक्रीट बनाएंगे, तो कोई कंक्रीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सीमेंट के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर उसके अंदर मॉइस्चर है तो वो हमारी कंक्रीट के अंदर क्या कर देगा? ब्रेडिंग या सेग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आगे आपके 3 प्रकार के होते हैं: बोन डेरी, ओवन डेरी, एयर ड्राई एग्रीगेट, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, मोसिड वेट एग्रीगेट। ये कहता है कि ओवन डेरी, ओवन ड्राई डेरी नहीं, सॉरी, ड्राई। ओवन ड्राई का मतलब है कि आप जब कोई भी फाइन एग्रीगेट को है ओवन के अंदर रखते हो, उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है। जो तीनों आपके पास जो दिख रहे हैं डायग्राम, जो हम नेक्स्ट करते हैं उसके यहाँ पर आगे ये है। ये कहता है कि बोन ड्राई एंड ओवन ड्राई। ये कहता है कि इफेक्टेड वाटर प्लस वाटर अब्जॉर्ब वाइज एग्रीगेट इन 24 आवर। कहने की समझ में आएगी कि 24 घंटे के अंदर हम पानी के अंदर या इसका छिड़काव करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना यह वाटर को अब्जॉर्ब करता है। एयर ड्राई का मतलब होता है कि इफेक्टिव वाटर प्लस वाटर अब्जॉर्ब बाय एग्रीगेट इन 10 to 15 मिनट्स। कि कोई भी एग्रीगेट है और 10 से 15 मिनट के अंदर कितना पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम एयर ड्राई कहते हैं। सैचुरेटेड एंड सरफेस ड्राई इफेक्टेड वाटर मतलब है कि सरफेस के अंदर जो मॉइस्चर हुआ वो कितना अब्जॉर्ब कर लेता है। मोसिस्ट एग्रीगेट इसका है इफेक्टिव वाटर माइनस वाटर अवेलेबल फ्रॉम सरफेस। ये सीधी सी बात है कि जिसके अंदर पोरोसिटी सबसे ज़्यादा होगी स्टोन के अंदर, वो क्या करेगा? वाटर को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा? जो उसका वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बकलिंग सैंड। बकलिंग का मतलब होता है भारापन। जैसे हम ये सीधी बात कहते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर सैंड केस इन इंक्रीज द वॉल्यूम गिव मास ऑफ सैंड कैन से बकलिंग सैंड। इसका मतलब है कि आपके पास जो रेता है, फाइन एग्रीगेट है, उसके अंदर अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उसका क्या हो जाता है? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। किसका वॉल्यूम? फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम, जो तो उसका गिवन मास होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता है, एक सूखा रेता, अगर ड्राई फाइन एग्रीगेट को हम वॉल्यूम करते हैं, या हम उसके वेटेड या कोई उसके अंदर मॉइस्चर वाले को हम वेट करते हैं, उसको जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है उसका क्या रहेगा? वेट सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये कहता है कि जो भी आपकी फाइन एग्रीगेट है उसके अंदर 5 to 6% ही मॉइस्चर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगा? कंक्रीट के अंदर जो कंक्रीट अपना ब्लीडिंग की फॉर्म में आ जाएगा, एक पानी की तरह बहाव बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, जैसे हम कंक्रीट बनाते हैं, तो एक वाटर फ्लो की पानी की तरह फ्लो, जो आप एग्रीगेट कंक्रीट है पानी की तरह फ्लो कर जाएगा, उसको हम ब्लीडिंग। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें, मेन चीज़ें। फिर आता है आपका साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट। कि ये कहते हैं कि इसकी जो साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट का मतलब है कि अगर स्टोन के अंदर पोरोसिटी सबसे ज़्यादा है, साउंडनेस कम होगी, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है कम होती है, वो उसकी पकड़ भी कमज़ोर होती है। जिसके अंदर पोरोसिटी सबसे कम होगी, वो क्या करेगा? वाटर को भी अब्जॉर्ब कम करेगा और मजबूती उसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं
सिप्स एनालाइज। सिप्स एनालाइज का मतलब है कि जो भी हम एग्रीगेट लेते हैं, चाहे आपका फाइन एग्रीगेट है चाहे कोर्स एग्रीगेट है, चाहे फाइन एग्रीगेट है चाहे कोर्स एग्रीगेट है, उस चीज़ को हम मेजर करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सिप्स यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा साइज वाली होती है सिप्स, उसको हम 80 mm कहते हैं, 80 mm की होती है। और मिनिमम साइज जो सिप्स का होता है वो हमेशा कितना होता है, 75 माइक्रोन, दिस वन। ठीक है, तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि कोर्स और फाइन एग्रीगेट के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं। फाइनेस का मतलब होता है कि पाउडर फॉर्म के अंदर जो पाउडर फॉर्म है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, उसका फाइनेस का मतलब होगा सबसे स्मॉल पार्टिकल। अगर हम कोर्स एग्रीगेट का फाइंड आउट करेंगे तो कौन से हम लेंगे, 80 mm से लेके 4.75 mm तक हम कोर्स एग्रीगेट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सीधा पूछेगा कोर्स एग्रीगेट के लिए कौन से हम सिप्स यूज़ करते हैं। 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm तक लेते हैं। ये सिप्स यहाँ तक क्या है, आपकी कोर्स एग्रीगेट के लिए सिप्स यूज़ होती है। फाइन एग्रीगेट के लिए यूज़ होती है, वो आपकी होती है 4.75 का मतलब क्या है, यहाँ तक ये दे दिया और यहाँ भी दे दी। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्टोन है 4.75 से क्रॉसिंग ना हो। अगर नहीं होंगे तो हमें पता है ये कोर्स साइज है, अगर पासिंग हो गए इसका मतलब वो है कि 4.75 का मतलब है कि इसके अंदर जो आपका एग्रीगेट है पास हो जाएगा। अगर जो पास हो गया इसके अंदर तो उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन, ये क्या होती है आपकी 90 माइक्रोन की भी होती है। ये आती है आपकी फाइन एग्रीगेट के लिए। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सिप्स है वो दो प्रकार की जैसे हम यूज़ करते हैं, कोर्स एग्रीगेट के लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए। कोर्स एग्रीगेट के लिए कौन सी का हम यूज़ करेंगे, 80 mm से लेकर 4.75 mm तक यूज़ करते हैं। और फाइन एग्रीगेट के लिए हम यूज़ करते हैं 4.75 mm से लेकर 150 माइक्रोन तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 150 माइक्रोन से ऊपर करते हैं वो फाइनेस के अंदर आ जाता है, जैसे सीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक बात। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का मतलब है, ग्रेडिंग अगर ग्रेड जिसका साइज बड़ा होगा छोटा होगा उससे छोटा होगा उसको हम ग्रेडिंग देते हैं, लिखते हैं ना M20 M15, ये आपका ग्रेडिंग पॉइंट होता है। ये आपको बताता है कि आपका एग्रीगेट है वो किस साइज़ का है, सिंगल साइज़ का है या बढ़िया साइज़ का है, इसकी बॉन्डनेस कितनी रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, वो सारे चीज़ें इसमें ग्रेडिंग पॉइंट के अंदर होता है। दूसरा टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट। टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लिंकनेस इंडेक्स। फ्लिंकनेस इंडेक्स का मतलब क्या है कि हम एग्रीगेट लेते हैं, एग्रीगेट ले लिया, ये आपका क्या है, फ्लिंकनेस एग्रीगेट। जो ये चीज़ है ये आपका फ्लंकी जिसको बोलते हैं, फ्लंकी, जैसे फ्लंकी एग्रीगेट क्या होते थे बताया था ना मैंने आपको। अब टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी एग्रीगेट ले लीजिए, आप 400 ग्राम में एग्रीगेट ले आइए आप, जिसमें पार्टिकल छोटे भी हो और बड़े भी हो, मिक्स हो, सारे कुछ ले आइए। ऐसा ही प्लेट टाइप क्या हो गया, उसके अंदर होल्स वगैरह होंगे, उसको हम बोलते हैं फ्लिंकनेस कोर्स एग्रीगेट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टेज दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करते हैं, जो एग्रीगेट है उसको ले लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं अच्छी तरह, फिर क्या करते हैं इसके अंदर क्रॉसिंग करते हैं, इसके अंदर यूज़ करके देखते हैं, इसमें नहीं होता तो इसमें, जिसमें क्रॉस होगा उसको बाहर निकाल के उस साइड में रख देते हैं। और हम सारे स्टोन को इसके अंदर सारे होल्स के बार, यहाँ क्रॉस नहीं हो तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ होगा, यहाँ तो नहीं है, यहाँ किसी में तो क्रॉस होगा। जिसकी 400 ग्राम ले लीजिए, 500 ग्राम ले लीजिए, 400 ग्राम लेके चलते हैं हम स्टोन एग्रीगेट को, तो सभी से क्रॉसिंग करते हैं हम, अलग अलग पॉइंटेड लगाते हैं, भी इस साइज़ का एग्रीगेट है, इस साइज़ पर यहाँ सब में लिखा होता है, ये यहाँ से 20 से
25, 30 से 40 mm, भाई किस साइज़ का एग्रीगेट होगा, ये माइक्रोन होगा तो किस साइज़ का एग्रीगेट होगा, इस प्लेट पर सब कुछ मेंशन होता है, लिखा होता है। जिसमें से वो क्रॉस हो गया वो उस साइज़ का एग्रीगेट हो गया, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, साइड में लग लेते हैं। तो ये चीज़ बताती है कि अलग अलग टाइप कैसे आपका एग्रीगेट होगा। अगर ठीक है, एक होता है इलेवनेस। इलेवनेस का शायद इसमें से पार्ट रह गया मेरे पास है। इलेवनेस के लिए क्या होता है, एक ऐसी टेबल होती है, उस पर भी ऐसे ऐसे कॉलम लगे होते हैं ऐसे, और सभी का साइज दिया होता है कितने mm का साइज है इसमें। इसमें से क्या करते हैं, थिकनेस साइड से, इसमें तो हम थिकनेस साइड से डालते हैं, इसकी विड्थ साइज से डालते हैं। जिसमें से आपका स्टोन क्रॉस हो गया उस साइड में रख लेते हैं और मार्क कर देते हैं, ये इस साइज़ का है, ये इस साइज़ का है, ये इस साइज़ का है। तो हम टोटल में से वो फाइंड आउट करते हैं कि इस टोटल में से कितने कितने mm के इसमें एग्रीगेट थे। फ्लेगनेस में हम थिकनेस क्या करते हैं, और इल्यूमिनेशन में हम उसका डायमेंशन के हिसाब से उसको शो करते हैं। जिससे होल से ये क्रॉसिंग हो जाता है वो उस पर मार्क कर देते हैं कि इस टाइप के एग्रीगेट है। जो कोर्स एग्रीगेट है ये आपका फ्लेगनेस और इल्यूमिनेस, ये दोनों चीज़ आपके एग्रीगेट का साइज और डायमेंशन बताते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट टेस्टिंग करेंगे इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।